बहुत से लोगों के ये कमेंट्स होते हैं कि उनको पर्सनल लोन की आवश्यकता है पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडसइंड बैंक से हम पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, जब हमने इंडसइंड बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई किया तो हमें 30,000 रुपये से लेकर पूरे 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑफर हुआ है, यहां पर आपके सामने है। तो अगर आपको इमरजेंसी में लोन की आवश्यकता है, आप किसी एनबीएफसी या लोन ऐप पर लोन नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो आपको जो लोन मिले वो बैंक से मिले, तो ऐसी कंडीशन में इंडसइंड बैंक आपको बहुत ही आसानी से पर्सनल लोन प्रोवाइड करा देता है। यहां पर जो हमें लोन मिला है वो 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच मिला है, और इस लोन को हम 24 महीने या मैक्सिमम 48 महीने या उससे कम 12 महीने तक के लिए ले सकते हैं। साथ में देखने को मिलेगा ये जो हमें लोन मिला है इसका जो ब्याज है 1 साल का वो 16.5% है, यानी कि आप ये मानकर चलें कि 1.5% महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी कम ब्याज पर हमें ये लोन मिला है। और यहां पर जो हमें लोन मिला है ना, अगर हम यहां पर पूरे 2 लाख का लोन लेते हैं तो 1,99,850 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि इस पूरे लोन का जो खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये है। तो यहां पर आप देख लो, इंडसइंड बैंक में लोन अप्लाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही देखने को मिलता है कि आपको ब्याज भी कम देने को मिलता है, आप पर ब्याज भी कम। अब इंडसइंड बैंक में लोन अप्लाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि एक तो आपको बड़ा लोन मिल जाएगा, साथ में आपको ज़्यादा समय के लिए मिल जाएगा, और इसके साथ साथ इसका जो ब्याज है वो काफ़ी कम रहेगा। अब यहाँ पर और हम बेनिफिट की बात करेंगे तो इंडसइंड बैंक पे आप 30,000 से लेकर 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, जिसे आप 12 महीने से लेकर 48 महीने तक के लिए ले सकते हैं, और जिसका ब्याज रहता है 10.5% से लेकर 31% के बीच साल का। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और भी डिटेल बताई गई है, ठीक है, ये भी हमारे बेनिफिट होते हैं। अब यहाँ पर लोन किसको मिलता है? कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के बीच है लोन ले सकता है। आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉय इंडिविजुअल हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है 25,000 सैलरी होनी चाहिए, और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो भाई 4,80,000 रुपये 1 साल की आपकी इनकम होनी चाहिए। आपका सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए। साथ में आपको यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट देने हैं। बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो, ITR लगा सकते हो, सैलरी स्लिप लगा सकते हो, इनकम प्रूफ के लिए कुछ भी लगा सकते हो। बैंक से लोन लेना है तो आपको इनकम प्रूफ में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब मैं आपको इंडसइंड बैंक में लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। दोस्तों, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहां पर हमारे सामने इंडसइंड बैंक का पोर्टल आ चुका है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा पैन नंबर, अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे आपको 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहां पर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने आता है ये वाला इंटरफेस। यहां पर आपको देखने को मिलेगा भाई फर्स्ट नेम, जो आपके पैन कार्ड पर है वो फर्स्ट नेम डाल देंगे, अपना लास्ट नेम डालेंगे, आपके पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहां पर डाल देंगे। उसके बाद यहां पर आप अपनी नेशनलिटी बताएंगे, आप इंडियन हैं। नीचे आप अपना जेंडर बताएंगे, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे, और उसके बाद आप अपनी नेट इनकम बताएंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नेट मंथली इनकम, आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है यहां पर आप डाल देंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा आर यू बीइंग असिस्टेड बाय समवन फ्रॉम इंडसइंड बैंक, यहां पर आप नो पर क्लिक करके, ठीक है, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर देखने को मिलेगा कि भाई प्लीज मूव स्लाइडर इनपुट टैक्स टू प्रोवाइड योर लोन रिक्वायरमेंट, आपको कितने रुपए की लोन की जरूरत है वो यहां पर आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्या कम से कम 30,000 रुपये, मैक्सिमम 5 लाख रुपए बताए हैं, तो यहां पर आप जो है इसको आगे पीछे करके अपनी जो लोन की अमाउंट है, जितना लोन आप लेना चाहते हैं, ठीक है, उस लोन की अमाउंट को आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर हमने दोस्तों 2 लाख रुपए सिलेक्ट कर लिए हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा कि आप इस लोन को कितने दिन के लिए लेना चाहते हैं, यहां पर आप टेन्योर सेलेक्ट करेंगे। तो भाई यहां पर 12 से लेकर 48 महीने के बीच हमें ये लोन मिल रहा है, तो जितना भी टेन्योर आप रखना चाहते हैं उतना टेन्योर यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, वेरीफाई योर आधार, ठीक है, तो यहां पर आपको आधार नंबर देखने को मिलेगा, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक जो भी फोन नंबर है उस पर एक OTP आएगा, OTP यहां पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों कंफर्म योर एड्रेस, आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस होगा आपको एड्रेस देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका एड्रेस है, यस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपसे पूछा जाता है ओनरशिप टाइप, यानी कि जिस एड्रेस पर आप रहते हैं वहां पर जो आपका घर है वो आपका अपना है, तो यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। ओनरशिप टाइप देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप है कि भाई ये जो घर है आपका अपना है, कंपनी का है, पेइंग गेस्ट है, रेंट पर रहते हो, ठीक है, रेंट विद फैमिली के साथ रहते हो, सेल्फ ओन, अगर आपका अपना घर है तो आप जो है सेल्फ ओन पर क्लिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके घर के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये जो एड्रेस है जहां पर आप रह रहे हैं
वो आपका अपना घर है या किराए का है, ठीक है। तो आपका जैसा भी घर होगा, जिस कंडीशन में भी आप रहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि लिविंग ईयर सिंस, आप किस साल और किस मंथ से वहां रहते हैं, तो आप यहां पर डाल देंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप रैंडमली इसको डाल सकते हैं, ठीक है। और रैंडमली डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि इज दिस योर परमानेंट एड्रेस, ये आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा जस्ट वन मोर स्टेप टू ऑफर। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द कंपनी, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम बताना है, तो यहाँ पर आप कंपनी का नाम बताएंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री टाइप, अपनी इंडस्ट्री टाइप बता देंगे और अपनी इंडस्ट्री का, ठीक है, जहां पर आप जॉब करते हैं उसका एड्रेस बताएंगे। तो इस फील्ड को आप भर लेंगे। उसके बाद आपसे आपका पिन कोड पूछा जाएगा, ऑफिशियल ईमेल आईडी पूछी जाएगी, डेजिग्नेशन पूछा जाएगा, आप जहां पर काम करते हैं, ठीक है, वहां पर कितने साल कितने मंथ हो चुके हैं, वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, प्रीफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, लैंडलाइन नंबर पूछा जाएगा अगर है, तो ये सारी की सारी फील्ड आपको भर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हमारे सामने जो है इंडसइंड बैंक की तरफ से ऑफर निकल कर आया है। कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन अमाउंट ऑफ 2 लाख। हम यहाँ पर 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल हैं। रिक्वायर्ड अमाउंट यहाँ पर बताया गया है कि आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ले सकते हैं, कम से कम 30,000 रुपये ले सकते हैं। नीचे हमें जो है टेन्योर देखने को मिला 24 महीने से लेकर 48 महीने के बीच। और नीचे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है 16.5%। और हमारा 2 लाख रुपए अगर हम 12 महीने के लिए लेते हैं, 1 साल के लिए, तो हमारी लोन की जो ईएमआई है वो 9,840 रुपये जाएगी। ये पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। अब उसके बाद दोस्तों नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्टेड अमाउंट, हमने 2 लाख रुपए सेलेक्ट किए हैं 12 महीने के लिए। हमारी प्रोसेसिंग फीस 0 है, स्टैंप ड्यूटी में 150 रुपये जाएगा। और टोटल मिलाकर अगर हम 2 लाख रुपए लेते हैं लोन के रूप में, तो फाइनल डिस्बर्सल हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा 1,99,850 रुपये। अब जितने रुपए का लोन आपको लेना है 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच, ठीक है, आप उतनी अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरे 2 लाख रुपए सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करूंगा और नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों हमारे सामने आता है कि जिस बैंक में हम इस पैसे को लेना चाहते हैं उस बैंक का नाम बताएंगे, अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे, आईएफएससी कोड बताएंगे। और दोस्तों उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने आता है कि भाई ये जो लोन की अमाउंट है 24 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पर उसके बाद दोस्तों कुछ ही मिनटों के अंदर हमारे पास इंडसइंड बैंक से, ठीक है, कस्टमर केयर से फोन आता है कि आपका जो लोन है उसको अप्रूव किया जा रहा है, आपका जो ऑटो डेबिट है उसको मैंडेट किया जा रहा है उनकी तरफ से, जो आपने बैंक बताया है।